गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, मनुष्य का एक गुरु जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है, जो आपको सच्चा मार्गदर्शन, कर्म के मार्ग बताए। वो माता पिता भी हो सकते हैं और जहाँ आपने शिक्षा ग्रहण की है वो गुरु भी हो सकता है। दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका JR गोस्वामी और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम कुंभ राशि के लिए है। मार्च 2026 कैसा रहेगा, क्या शुभ फल देने वाले हैं 9 ग्रह। ये वीडियो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले जान लेते हैं 9 ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है। ग्रह गोचर के हिसाब से यदि आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये जीवन बदलने वाली बात है। तो देखते हैं, ये आपकी कुंभ राशि है 11 नंबर, और सूर्य, मंगल, बुध, राहु प्रथम भाव में है, शुक्र और शनि दूसरे में है, पंचम भाव में गुरु है, सप्तम भाव में केतु। स्थिति बहुत अच्छी है। सच मानिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में सब ग्रहों की स्थिति अच्छी है, आपकी मेहनत अच्छी है, भले ही शनि की 7.5 लगी हुई थी, अब वो समाप्त होने जा रही है। तो सबसे पहले जानते हैं आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की जानकारी भी प्रथम भाव से मिलती है, क्योंकि ये आपके हेल्थ का घर है और आपकी इम्यूनिटी का घर है। जितना दिखाई दे रहा है, सूर्य, मंगल, बुध और राहु बैठे हुए हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का मार्च के महीने में स्वास्थ्य के लिए कोई खास विशेष तकलीफ नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि मंगल और राहु भी बैठे हुए हैं, ये अंगारक योग बनाते हैं। इससे ऐसा हो सकता है कि माइग्रेन, सर दर्द, हेडेक और बहुत सारी थकान, इसका ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। भली प्रकार जानते हैं कि ये शिक्षा और लव रिलेशन और संतान का घर है। तो जो पंचम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसके लॉर्ड बनते हैं बुध, और बुध बैठे हुए हैं बहुत अच्छी जगह पर। तो विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा, क्योंकि पंचम भाव में जो गुरु बैठे हुए हैं वो 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। ज्ञान के दाता हैं, ज्ञान का भंडार है। तो शिक्षा के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा, जोरदार और शानदार है। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ करना चाहें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका प्रेम प्रसंग। ये भी पंचम भाव से जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पंचम भाव में बैठे हुए गुरु वो यहीं से मार्गी हो जाएंगे, और इसके लॉर्ड बनते हैं बुध। तो आपका लव रिलेशन तो अच्छा है, गुरु और बुध सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर मंगल और राहु बैठे हुए हैं। आपकी तरफ से आप अपने पार्टनर को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब अवश्य करेंगे। मनभेद और मतभेद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, और सप्तम भाव से जानकारी मिलती है वैवाहिक जीवन की। और यहाँ पर सिंह राशि लिखी हुई है, और इसके लॉर्ड बनते हैं सूर्य, जो सूर्य प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। जो भी ग्रह अपने घर को देखता है तो निश्चित रूप से शुभ फल प्रदान करता है। सूर्य यहाँ
15 मार्च तक रहेंगे, फिर दूसरे घर में शनि के साथ आ जाएंगे। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि दाम्पत्य है तो बहुत अच्छा, खुशहाल रहेगा, लेकिन आपके गुस्सा करने की वजह से कुछ मतभेद हो सकता है। वैसे तो आप मिल करके कुछ अच्छी योजना बनाएंगे, काम करेंगे, सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान, कैरियर और बिजनेस। तो नवम भाव में 7 नंबर बना हुआ है और इसके लॉर्ड बनते हैं शुक्रदेव। दूसरे घर में उच्च के होके बैठे हैं, जो बहुत ही शानदार योग है। जब उच्च के शुक्र हों, गुरु दूसरे घर के पंचम भाव में मार्गी हो गए हों, तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य बहुत विशेष है, बहुत खास है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। मार्च के महीने में यदि आप कुछ काम स्टार्ट करना चाहें, कहीं इन्वेस्ट करना चाहें, मंगल काम करना चाहें, तो बेझिझक कर दीजिए, सोचिए मत। अब हम बात करते हैं दसम भाव की। ये जो 8 नंबर लिखा हुआ है, इसके लॉर्ड बनते हैं मंगल। तो कैसा रहेगा आपका कैरियर? तो कैरियर के हिसाब से मंगल आपको कोई अच्छी नौकरी, क्योंकि मंगल स्वयं सेनापति हैं, तो वो जिस भी कंपनी में आप काम करेंगे तो आपके अंडर में लोग काम करेंगे, या आप इंजीनियर हैं, हार्डवेयर हैं, टेक्निक का काम करते हैं, तो आपको मार्च के महीने में सफलता मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सप्तम भाव से भी बिजनेस देखी जाती है। बुध भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और गुरु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। भाग अच्छा है ये, क्योंकि गुरु का संबंध 11वें घर से भी है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत शानदार हो जाएगी, क्योंकि शुक्र 26 मार्च तक यहाँ है, इसके बाद में मेष राशि पे आ जाएंगे। तो आपको सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान देना है। बिजनेस आपका मार्च के महीने में बहुत ही शानदार है। क्या करना चाहिए? क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों पर शनि देव की 7.5 अब समाप्त होने वाली है, तो इसलिए शनि देव का बीज मंत्र बोलिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम च शनिचराय नमः। शुक्रदेव का भी मंत्र बोल दीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। हनुमान जी का रोज पाठ करिए। उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। आपका बड़ा भी कोई काम हो, वो आप ये मंत्र बोलने से आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई राशि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।